आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। जय हिंद, मैं नशरीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। द्वीपों से जुड़ी कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी ने द लाइट एंड द लोटस रिलिक्स ऑफ द अवेकन वन ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया। 125 साल बाद भारत की नेचुरल कैलेमिटी से क्रॉप लॉस पर PMFBY के तहत फार्मर्स को इंश्योरेंस कवर। राबी 2025 से 26 सीजन के लिए PMFBY नोटिफाइड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में शॉप और एस्टैब्लिशमेंट रूल का अमेंडमेंट। EPFO और ESIC के तहत एलिजिबल एम्प्लॉइज का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। MSME सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव सोसाइटी को मार्केटिंग सपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। पीएम ने ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में द लाइट एंड लोटस रिलिक्स ऑफ अवेकन वन नाम की ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन का शुभारंभ किया। इस एग्जीबिशन में लॉर्ड बुद्धा का पवित्र रिलिक्स को दर्शाया गया, जो भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं। 125 साल बाद भारत की धरोहर वापस लौट आई। पीएम मोदी ने कहा कि 125 साल के इंतजार के बाद भारत की अमूल्य धरोहर वापस आई है। ये नेशनल प्राइड का मूवमेंट है और भारत की रिच कल्चर लेगेसी को फिर से दुनिया के सामने लाता है। किसानों के लिए PMFBY इंश्योरेंस कवर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फार्मर को नेचुरल कैलेमिटी, क्रॉप लॉस और अनफॉर्सीन इवेंट के खिलाफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इससे किसानों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। रबी 2025-26 के लिए PMFBY नोटिफाइड। गवर्नमेंट में रबी 2025-26 सीजन के लिए PMFBY को ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया, जिससे फार्मर टाइम पर अपनी फसलों का बीमा कर सकेंगे। अंडमान निकोबार आइलैंड में शॉप और एस्टैब्लिशमेंट रूल में अमेंडमेंट। अंडमान व निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने शॉप और एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेशन 2025 के तहत रूल में अमेंडमेंट किए हैं, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। EPFO और ESIC के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट के लिए एलिजिबल एम्प्लॉयर को EPFO और ESIC के अंडर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा, ताकि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल सके। MSME सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव को मार्केटिंग सपोर्ट। MSME सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव सोसाइटी को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ मुख्य समाचार। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नशरीन न्यूज अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।